जाएगा तो आंत के अंदर की जो मुकोसा होगी ये अनहेल्दी होगी, और वो अनहेल्दी होने के कारण से आंत की बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकती है, जिनमें आईबीएस भी शामिल है। डायरिया, दस्त जाएगा, विटामिन ए की कमी होगी। और इसके अलावा इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ यूरिनरी स्टोन फॉर्मेशन। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो स्टोन भी बन सकता है किडनी में। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो किडनी में स्टोन की प्रोसेस भी चालू हो जाती है। इसलिए विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी कमी से बहुत सारे मर्ज होते हैं। इसके अलावा स्टेरिलिटी, बहुत सारे लोग स्टेरिलिटी हो जाती है, मतलब बच्चा पैदा नहीं होता शादी के 10 साल 15 साल तक बाद तक स्टेरिलिटी हो जाती है, जिसको प्राइमरी स्टेरिलिटी, बंधत्व जिसको बोलते हैं। एबॉर्शन, महिलाओं में अगर विटामिन ए की कमी है तो बच्चा या तो 3 महीने में, या तो 4 महीने में, या तो 6 महीने में एबॉर्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है, जिसको एबॉर्शन कहते हैं, गर्भपात हो सकता है। इन सारे चीजों का विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसके अलावा फीटल मालफॉर्मेशन, फीटस में माल फॉर्मेशन हो जाएगा। फीटल में माल फॉर्मेशन का मतलब होता है फीटस में किसी किसी बच्चे के ओंठ कटे रहेंगे, किसी के तालू कटे रहेंगे, किसी के गंगलू नहीं होगी। ऐसे बच्चों को जो बर्थ डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, बर्थ डिफेक्ट के लक्षण होंगे, और बच्चा किसी का सिर बड़ा रहेगा, किसी का हाथ बड़ा रहेगा, छोटे रहेंगे, किसी के हार्ट में छेद, कहते हैं कि हार्ट में छेद हो गया बच्चे। ये सारी जो कंडीशन होती है, हार्ट में छेद सब बच्चों के होता है, लेकिन बच्चा जन्म होने के बाद जो सेप्टम होता है हार्ट के अंदर, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जोड़ता है, वो सेप्टम बंद होना चाहिए, वो बंद नहीं हो पाता, जिसको कहते हैं दिल में छेद हो गया। तो दिल में छेद का भी कारण विटामिन ए होता है। अर्थात कितना महत्वपूर्ण है विटामिन ए, और ये विटामिन ए की कमी के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं। और इसके अलावा सेंस ऑर्गन, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम जीभ का स्वाद लेते हैं, जीभ से, नाक से सुगंध लेते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, चमड़ी में अगर कोई हमको टच करता है तो उसका एहसास होता है कि कोई छू रहा है। ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे स्मेल का हो, चाहे टच का हो, चाहे पेन का हो, चाहे हियरिंग सेंसेशन हो, ये सारे सेंसेशन में विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है। और वो विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो बहुत सारे लोग बहरे पैदा होते हैं, गूंगे पैदा होते हैं, बर्थ डिफेक्ट हो जाती है, और वो बच्चे जिंदगी भर अपाहिज हो जाते हैं। अर्थात विटामिन ए को आप समझिए कि क्या चीज है, और वो सब अपना फूड सप्लीमेंट जो अपने यहाँ आता है, वो सारी चीजें पढ़ी यहाँ के हम चर्चा करेंगे। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? प्रोफाइलैक्सिस ऑफ विटामिन ए। अगर हम चाहते हैं कि ये सब बीमारियां ना हो, उसकी जो प्रोफाइलैक्सिस जो है 3000 से लेके 5000 IU, इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 3000 से लेके 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे अगर हम ले रहे हैं तो विटामिन ए की कमी नहीं हो पाती, और हम ये सारी बीमारियों से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी माताओं को सुरक्षित कर सकते हैं। और ये इसके अलावा एक चीज और बता दें, विटामिन ए वैसे प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, लेकिन बीटा कैरोटीन स्पेशली विटामिन ए का एक स्रोत है, जो न्यूट्रीचार्ज व्यू में बीटा कैरोटीन मिला हुआ है। वो न्यूट्रीचार्ज व्यू में बीटा कैरोटीन मिला हुआ है, तो अपने यहाँ जो विटामिन ए आ रहा है वो बीटा कैरोटीन के रूप में आ रहा है, और वो सेफ इन प्रेगनेंसी में सेफ है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन के में भी पड़ा है बीटा कैरोटीन, उसमें विटामिन ए का दूसरा स्रोत नहीं पड़ा है, जो प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं देना चाहिए ऐसा विटामिन ए, लेकिन बीटा कैरोटीन को आप प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। बीटा कैरोटीन के अलावा विटामिन ए को प्रेगनेंसी में नहीं देते, ये दिमाग में बैठा लीजिए, लेकिन अपने यहाँ जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन है उसमें बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए का दूसरा स्रोत नहीं है, इसलिए उसको प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। और बीटा कैरोटीन 30 से 300 माइक्रोग्राम पर डे देना चाहिए। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। 30 से 300 माइक्रोग्राम पर डे इसका थेरेप्टिक डोज है, और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और ये सारी जो बीमारियां अभी हम गिनाए हैं उन सारी बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। ये विटामिन ए की बात हुई। विटामिन ए कहां से मिलता है, उसकी कमी से क्या रोग होते हैं,
कितनी मात्रा में विटामिन ए लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ये विटामिन ए की पूरी बात हुई। अब दूसरा विटामिन डी होता है, जो भी फैट सोलुबल विटामिन है। विटामिन डी भी फैट सोलुबल विटामिन है और इसका एक विटामिन डी कलेक्टिव नेम है। इसमें 3 तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन डी 3, विटामिन डी 2, विटामिन डी 1। तो डी 3 जो होता है, जिसका नाम है कॉलीकाल्सिफेरॉल, ये इसका निर्माण स्किन में होता है। स्किन में जब अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती है चमड़ी में, तो उससे इसका निर्माण होता है, जिसको विटामिन डी 3 कहते हैं। दूसरा विटामिन डी 2 होता है, जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ये जनरली ब्रेड में, मिल्क में, ईस्ट में, फंगाई में पाया जाता है और डी 1 भोजन में मिलता है। ये 3 तरह के विटामिन होते हैं। डी 3 स्किन के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण होता है अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में। डी 2 ईस्ट में, फंगाई में, ब्रेड में, मिल्क में मिलता है। डी 1 फूड में मिलता है। इनकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स होता है। छोटे बच्चों में, जनरली 5 साल से कम उम्र के बच्चों में रिकेट्स होता है और सयानों में, ओल्ड एज में ऑस्टियोमैलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से, एडल्ट में। और महिलाओं में जनरली ये जो एक बीमारी होती है, जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इसीलिए जब बच्चा पेट में होता है, उस समय विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है, कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। अगर वो कैल्शियम विटामिन डी ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से हड्डियों में उनका क्षरण ऑस्टियोपोरोसिस होने से बचा सकता। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस से होता है हड्डियां धीरे धीरे भंगुर हो जाती हैं, उनकी घनता कमजोर होती है, जितनी सघन होनी चाहिए उतनी सघन नहीं हो पाती, इसी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और वो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति गिरता है और गिरने के साथ ही उसको फ्रैक्चर हो जाता है, अर्थात उसकी हड्डियां कमजोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, इसलिए वो फ्रैक्चर हो गया। इस तरह से कमी से सारे मर्ज होते हैं और 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे इसकी डेली डोज है। 400 से लेके 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन विटामिन डी हमको अपने शरीर में चाहिए। इसी तरह तीसरा विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। अगर विटामिन ई, यह भी फैट सोलुबल विटामिन है, यह भी वसा में घुलनशील होता है और इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। अगर विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो स्टेरिलिटी नहीं हो सकता।